हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यवर्त पाठशाला पर स्वागत करता हूं। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट लेके आए हैं और उसको बिना कोई वक्त गवाए सीधा शुरू करते हैं। पहला पार्ट में हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, वो हमने क्वेश्चन किया था। अभी जो हम कर रहे हैं वो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है और ग्रुप डी में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत आसान है, आप उसको आराम से देखें। कुछ ही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो सीधा आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस पे कुछ इसके कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला बेसिकली होता है क्या है कि आपको पता है कि दो पॉइंट है, अगर मान लीजिए जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। तो उसमें हमने पिछली बार में डिस्टेंस पता किया था, दोनों का हमें निर्देशांक या कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो। जैसे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस वाले का कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना, x2 y2। ठीक, ये है। ये आपको यहाँ पे कोई नंबर गिवन होगा, अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई यहाँ पे x1 y1 मतलब कोई नंबर गिवन होगा, तो ये x कोऑर्डिनेट करता है, ये y को, ये फिर x को, ये y को। ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट है, ये c, बीच में कोई पॉइंट है c, ठीक है, इसका हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स वाई मान लीजिए हमें पता करना है। ये दोनों हमें गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये हमें पता करना होगा। मतलब सी पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। साथ में हमें ये दे रखा होगा कि ये जो सी पॉइंट है ये बीच में कहीं पे है, एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, कहीं पे है बीच में। तो ये इस ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब एक सर्टेन रेशियो में, जैसे 2:3, 4:3, 5:2, ऐसे कुछ रेशियो में अगर डिवाइड करता है। सी पॉइंट, बीच में एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस लाइन को कुछ एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आंतरिक, जो होता है इसका आंतरिक रूप से विभाजित करता है, क्योंकि अंदर में है। एक एक्सटीरियर भी होता है, तो पहले हम इंटीरियर को कर लेते हैं, आंतरिक को कर लेते हैं, बाह्य वाले को पहले इसको समझ के फिर बाह्य वाले को करेंगे। तो आप याद रखिए, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो होगा, इस वाले का जो x होगा, यानी x जो होगा, इसको आपको ऐसे फाइंड करना है। जो mx, ये m जो है पहला वाला रेशियो m, और दूसरे वाले का x2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये हो जाएगा आपका x वाले का कोऑर्डिनेट। ठीक है। उसी तरह y वाले का हो जाएगा वही my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस m। इसको लग रहा हो आपको कैसे याद करें, याद आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको अभी इसको याद करा देता हूँ। कुछ नहीं करना है। जब पहले ये याद है कि जब हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों में x वाले को लेना है, उससे हमें y वाले से कोई मतलब नहीं है, यानी सेकेंड वाले से कोई मतलब नहीं है। पहला कोऑर्डिनेट जब निकालना हो तो हमको दोनों के पहले वाले से मतलब है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए पहला वाला रेशियो लेंगे तो x2 लेंगे, इसके साथ ये लेंगे, फिर इसके साथ ये लेंगे, समझ रहे हैं। इसके साथ ये m पहले वाले रेशियो के साथ दूसरा वाला x कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले रेशियो के साथ पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दोनों को ऐड कर देंगे और ये साथ में डिवाइड कर देंगे। फिर उससे m प्लस n दोनों को ऐड करके जो डिवाइड हो, जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह y वाले में भी अब क्या है कि x वाले से अब कोई मतलब हमें नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे जो इसमें किया। पहला वाला रेशियो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा वाला रेशियो पहला वाला कोऑर्डिनेट, दोनों को ऐड कर दिया, फिर डिवाइड कर देंगे उसको m प्लस n, जो एडिशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा बहुत आसानी से कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, हिंदी में उसको निर्देशांक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाएगा कि दो पॉइंट है जो एक लाइन से ज्वाइंट है, उसका दोनों का आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको उस जो बीच में जो पॉइंट है उसका बोलेगा कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, तो बहुत आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये आंतरिक डिवीजन वाला, क्योंकि देख रहे हैं आप ये डिवीजन अंदर में है। एक दूसरा केस बनता है, दूसरे टाइप का सम बनता है, वो बनता है कि ए बी, मान लीजिए ये ए बी लाइन है, पॉइंट है, मतलब
ये पॉइंट है 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, पहले वाले का ये x1 y1 है, और दूसरे वाले का हो गया x2 y2, ठीक है, x2 y2। अब एक्सटीरियर डिवीजन में क्या होता है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक, ऐसे बढ़ाते हैं, तो एक ये पॉइंट आ गया C, ये हो गया एक्स वाई, ये हमें पता करना है, और ये जो पॉइंट है इस लाइन को एक्सटीरियरी बाह्य रूप से डिवाइड करता है, मतलब ये जो होगा आपका, ये होगा m रेशियो, और ये जो होगा आपका n रेशियो, ऐसे, ये ठीक है, ये m रेशियो है, ये n रेशियो है। अब तो ये हो गया आंतरिक विभाजन, ये हो गया बाह्य विभाजन। एक पॉइंट लाइन है, ए पॉइंट, ए बी पॉइंट है, जिसको ज्वाइन करके एक लाइन बनता है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। एक एक्सटीरियर पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट एक्स वाई है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। और ये क्या है, ये पॉइंट जो है इस लाइन को मतलब ऐसे एक्सटीरियर बाह्यता विभाजन करता है, मतलब m, ये टोटल m हो जाएगा और ये वाला n हो जाएगा। उस केस में कुछ नहीं करना है, x जो होगा यानी पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो mx2, ठीक है, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। बस इसमें माइनस कर देना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस साइन में माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। y वाला जो होगा आपका my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो जब देखना है क्वेश्चन में कि बाह्यता विभाजन है या आंतरिक विभाजन है, तो जनरली आंतरिक वाला ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाह्य वाला भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों याद रखना है, दोनों में कोई मुश्किल नहीं, ना ये मुश्किल है वो मुश्किल है। इसमें आपको सिर्फ प्लस करना है, ये यहाँ पे साइन, इसमें सिर्फ साइन को क्या कर देना है, माइनस कर लेना है, तो उससे आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसमें भी ऐसे ही करना है, जैसे पहला वाला m, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ये दूसरा वाला mx2 माइनस दूसरा वाला nx1, तो वही सेम करना है। फिर इसमें भी यहाँ पे देखिए डिफरेंस लेना है ना, डिफरेंस लेना है दोनों का। फिर यहाँ पे भी जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x वाले से अब हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ y वाले से मतलब है। अब तो फिर वही my2 जो है my2 माइनस n, दूसरा वाला जो रेशियो है ny1, उसका डिफरेंस, और फिर उसको m माइनस n से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमें दूसरा वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से इसको ध्यान, ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो आप सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब सारा क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7 और 6 और 5 0 को जोड़ने वाली रेखाओं को आंतरिक रूप से, देखना क्वेश्चन, आंतरिक रूप से है ना, आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए, वैसे हम यहाँ पे फोटो बना दे रहे हैं आपको, लाइन आपको सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। अब वैसे कि ये पॉइंट है, मान लीजिए कोई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। ये लाइन है ऐसे, ये वाला लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको -7 6 पहले वाले का, और दूसरे वाला क्या दिया हुआ है 5 0, ये दिया हुआ हमारा 5 0। एक पॉइंट है जो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है इसको, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए सी, इसको 1:2 के रेशियो, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर है जो हमें पता करना है, तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम x मतलब mx2, m मतलब 1, x2 क्या है 5, ठीक है, प्लस n मतलब 3, x1 कितना है -7, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n 1 + 3 4, ये हो गया x वाला। और y वाला हो जाएगा आपका, y वाला वही my2 मतलब 0, y2 0 है, और ये ny1 n3 है, और y1 देखिए क्या है, y1 6 है, y1 हमारा 6 है, डिवाइड बाई 4 m प्लस n। तो बस वही है कि m, ये वाला पहला वाला x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये जो हमारा m:n है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। फिर उसी तरह से my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 5 आपका, ये हो गया -21 है ना, ये -21 डिवाइड बाई 4 हो गया, ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया,
तो ये हो गया 18/4, है ना। तो ये हो गया आपका 16 हो गया, -16, ये -4 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा, है ना। तो देखना है कि कौन सा है ये इसमें, तो आपका ऐसा एक न एक तो मिल ही जाएगा। तो -4 और 4.5 ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये बनाना नहीं है, मुझे समझाना था, सिखाना था, इसलिए आप वहीं से डायरेक्ट एक लाइन में आंसर पता कर सकते हैं। आप देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम एक लाइन में सॉल्व करके बताते हैं आपको। सिर्फ कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर पे आ जाएंगे हम उसका, है ना, सीधा आंसर पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे आप देखिए। दूसरा वाला जो है कि बिंदु, देखिए ये 4, 5 और 7, 11, 7, 11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित होगा। मतलब वही है कि x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, रेशियो पता है 2:1, तो बेसिकली वो पॉइंट कहाँ पे होगा, कौन सा पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सिंपली देखिए, अब डायरेक्ट करते हैं। पहला वाला जो पॉइंट हो जाएगा x वाला, उसका वो देखिए क्या होगा, mx2। तो m क्या है यहाँ पे 2, पहला वाला जो रेशियो है 2 है, mx2, x2 मतलब 7, ठीक है, प्लस nx1, तो n कितना है 1, और x1 कितना है 4, डिवाइड बाई m प्लस n, m प्लस n मतलब 2 + 1 मतलब 3, ये हो गया x वाला। x वाला हो जाएगा ये हमारा 7 दूना 14 प्लस 4 3 मतलब 18/3 मतलब पहला वाला हो गया हमारा 6, है ना। x वाला कोऑर्डिनेट हो गया 6, डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर लिया। उसी तरह y वाला होगा फिर my2 मतलब 11, ठीक है, फिर n मतलब दूसरा वाला रेशियो 1, y1 कितना है इसमें 5 है, y1 5 है, तो y1 5 हो गया, बट्टे m प्लस n मतलब 3, 2 + 1 3 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका 11, 22 + 5 27, 27/3 9, ये हो गया हमारा 9। तो अब देखिए कौन सा है, 6 और 9 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 6 हो गया, y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया 9 हो गया। तो ये वाला जो हो हमारा आंसर हो गया। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, यहीं पे डिसाइड कर लेना है कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m/n है। सीधा हमको बस फॉर्मूला को याद रखना है कि m पहले वाला रेशियो दूसरे वाले का x वाला, फिर प्लस दूसरा वाला रेशियो पहले वाले का x वाला। तो जब x वाला है निकालना है हमें, तो उस समय हमें y से क्या मतलब है, y वाला को भूल जाना है। फिर जब y पे आएंगे तो x वाला से हमें मतलब नहीं है, यानी पहले वाले कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। उस केस में my2 यानी पहला वाला रेशियो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, फिर प्लस दूसरा वाला रेशियो पहला वाला कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई m प्लस n। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये था, ये भी है आंतरिक विभाजन है ना, ये भी देखना है आपको, ये आंतरिक विभाजन है। अगर बाह्य विभाजन होगा, देख रहे हैं इसमें भी आंतरिक लिखा हुआ, ये आपको लिखा मिलेगा, ये ध्यान देना है आपको कि आंतरिक है या बाह्य है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसलिए आंतरिक या बाह्य में कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तीसरा बिंदु है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कि बिंदु 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः, देख रहे हैं ये बाह्यतः विभाजन करने वाली बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है, ये था इंटरनल डिवीजन, अब आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल वाले में भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसमें सिर्फ माइनस कर देना है बस, है ना, उसमें सिर्फ माइनस कर देना है। तो देखिए उसमें एक्सटर्नल वाले का क्या होगा, x वाला हो जाएगा आपका, क्या होगा mx2, m मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट ये 3 है ना, 3x2 कितना है, x2 हो गया आपका ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 ये हो गया, तो 3 × -3, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे माइनस होगा, है ना, यहाँ पे माइनस होगा, फिर nx1, तो n क्या है यहाँ पे 2, x1 क्या हो गया, x1 हो गया यहाँ पे 1, x1 हो गया यहाँ पे 1, तो 2 × 1 हो गया, डिवाइड बाई हो गया m - n मतलब 3 - 2 मतलब 1 ही हो गया, मतलब कुछ नहीं, सेम एक ही बात हो गया, ठीक है। तो x निकल गया, देखिए 3 × 3 नेगेटिव है तो -9 और -2 है ना, तो ये आ गया आपका -11, x वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -11। और कभी कभी आपको देख लेना है कि अगर x वाला में किसी एक में ही -11 है तो वही आप दूसरा वालों को निकालना भी नहीं पड़ेगा, आपको टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर वैसा नहीं है, देखना किसी और में भी अगर -11 है तो फिर आपको
दूसरा वाला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे y देखिए, y क्या हो जाएगा, उसी तरह से my2, तो m है 3, y2 कितना है, y2 मतलब 4, ठीक है 4 हो गया, माइनस n कितना है 2, एंड y1 कितना है, y1 है हमारा -2 है ना, ये वाला -2 है y1, ये हो गया हमारा -2, और फिर ये तो नीचे तो 1 ही हो जाएगा, m-n है, तो इसका हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, और 12 ये माइनस है लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा, 12 + 4 16, 16 अब ये 16 हो जाएगा है ना, सीधा ये 16, क्योंकि नीचे तो m-n 3 - 2 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट है वो हो जाएगा -11 एंड 16, x वाला -11, y वाला 16। तो आपने देखा कितना आसानी से एक्सटर्नल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन हो या इंटरनल डिवीजन हो, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो -11 और 16 किस में है, पहले वाले में ही है, -11 और 16, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, और साथ में क्वेश्चन के वक्त जरूर देखना है कि आंतरिक विभाजन है या बाह्यतः विभाजित है, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उसी हिसाब से फॉर्मूला तो एक ही है, बस उसमें आंतरिक वाला में प्लस है, बाह्य वाला में माइनस है, और फॉर्मूले को भी याद रटना नहीं पड़ेगा आपको, बस बहुत आसान सा ट्रिक है, पहला वाला रेशियो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला रेशियो पहला वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, बस यही कंसेप्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेखा PQ के दोनों अंत बिंदु, इसमें दिया हुआ है कि PQ एक रेखा है, मान लीजिए ये P है, ये Q है ना, ये Q है, ये एक लाइन है, ठीक, इसका दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 4 5 और 3 6, इसका कोऑर्डिनेट है 4 5 एंड ये कोऑर्डिनेट है हमारा 3 6। तो दिया हुआ है क्या कि PQ के मध्य बिंदु का मतलब एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट का, ये मान लो C है, एकदम बीच में है, दिया हुआ है कि बीच में है, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर C का कोऑर्डिनेट हम XY मान लेते हैं तो ये हमें निकालना है। इसको आप फॉर्मूला है, सेक्शन फार्मूला, उससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए मिडिल पॉइंट में है मतलब क्या है, रेशियो 1:1 है, मतलब बराबर होगा तभी तो ये मिडिल में होगा। तो इसको सीधा अगर हम फॉर्मूले से करें तो क्या होगा, mx2 + nx1 डिवाइड बाय m+n, तो 2, और ये पहला वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x वाला, दूसरा वाला हो जाएगा my2 + ny1 डिवाइड बाय m+n मतलब 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 7/2, और ये हो जाएगा हमारा 6, कौन सा कोऑर्डिनेट है, 4 5 है ना, 4 5 है, और ये mx2 1 × ये हो जाएगा 3 + 4 7/2, और ये हो जाएगा हमारा, इसमें दिया होगा शायद ये गलत लिया हुआ है ऑप्शन, और ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 11/2, ये हो जाएगा 11/2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको क्या करना है आपको, जब मिडिल पॉइंट का पता करना हो तो आपने देखा कि इसका 1:1 का रेशियो कोई मतलब नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे हम, मिडिल पॉइंट का पता करना है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिडिल पॉइंट का। तो यहाँ पे x1 4 + 3 7 है ना, 7 हो गया, 7/2 हो गया, और फिर यहाँ पे 5 + 6 11/2 हो गया। बस सिंपली अगर मिड पॉइंट हो तो आपको ये रेशियो का उसको यूज नहीं करके उसको भी यूज करके कर सकते हैं सब, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, उस हिसाब से सीधा x1 + x2 दोनों x वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, y वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा मिडिल पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक्चुअली इसमें 4 5 6 3, अच्छा ठीक, इसमें ऑप्शन गलत है, इसका ये होगा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन गलत लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये संभवतः इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं कुछ वैसा, लेकिन शायद यहाँ पे हमने गलत ले लिया था, तो ठीक है कोई फर्क यहाँ पे 6 3 है, क्वेश्चन में यहाँ पे 6 3 है, तो इसके हिसाब से भी फाइंड कर लेते हैं, ये 3 6 नहीं होकर 6 3 था, तो उस हिसाब से क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उस हिसाब से होगा 4 + 6 पहला वाला, दूसरा वाला 4 + 6 10 10/2, एंड फिर हो जाएगा आपका 5 + 3 8 8/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4, ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट मिडिल पॉइंट का, ये 5 4, ये पहला वाला जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ये वाला है ना, हमने क्वेश्चन कर ले लिया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये होता तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तरीका सीखने से मतलब है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपको, अगर मिडिल पॉइंट निकालना हो तो मिडिल पॉइंट मतलब रेशियो तो उसका 1:1 हो जाएगा। तो वहाँ पे m और n का कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही है। तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मिडिल पॉइंट के केस में आपको सिंपली x दोनों जो x वाला है, जो x वाले को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बीच वाले का x निकल जाएगा, और y वाला जो है दोनों उसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बीच वाला जो है उसका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम जितना भी सेक्शन फॉर्मूला पे आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन, मिडिल पॉइंट का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी एक और टाइप बन सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ना, लेकिन हो सकता है आपको पूछ ले। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों हम यहाँ पे समझ लेते हैं साथ में कि बिंदु 3,5 तथा 6,2 को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। x एक्सिस पे उसको आप ऐसे समझिए कि कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये है ना, ये x एक्सिस पे ये एक्सिस दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसका -3,5, ये पॉइंट है हमारा ये वाला -3,5, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है वो है 6,2, है ना। आपको पहला वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें हम बताए होंगे कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस y एक्सिस पे प्लेसेस उसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रहा है, ये एक लाइन है जो x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस जो है इसको डिवाइड कर रहा है 3:2 में डिवाइड करता है। ये रेशियो क्या है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका ये बटा ना, और ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका, मतलब ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए C हो गया, है ना। तो ये रेशियो क्या है, मतलब यहाँ पे m:n क्या होगा, ये निकालना है, ये हमें निकालना है कि किस रेशियो में विभाजित करेगा। अगर कोई लाइन है जिसको x एक्सिस उसको विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो किस रेशियो में विभाजित करेगा। इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप देखिए कि x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका जो y वाला वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये होगा हमारा x0 होगा, समझ रहे हैं। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सेकेंड वाला जो वैल्यू है उसका वो 0 ही होगा हमारा, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी y 0 होगा, समझ रहे। इस पे x का वैल्यू तो आएगा, क्योंकि y तो इधर होगा ना, इधर होता तब y होता। x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, उसी तरह y एक्सिस पे हमेशा x वाला 0 होगा। ये आपको याद रखना है, जब भी x एक्सिस पे डिवीजन हो तो वहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, अगर y एक्सिस के थ्रू डिवीजन हो रहा हो तो वहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जो ही ये 0 हो गया तो मतलब ये हुआ कि एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया यहाँ पे, सेकेंड वाला यानी y वाला। तो y वाला जो फॉर्मूला है, अगर हम ये m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हमने मान लिया कि C पॉइंट जो है A और B को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो y वाला कोऑर्डिनेट पे हम जाएंगे तो क्या होगा, y वाला कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, y2 मतलब 2, y2 प्लस n तो है, यू निकालना ही है, n y1 मतलब 5 डिवाइड बाय m प्लस n, डिवाइड बाय m प्लस n। यही तो हमारा 0 है ना, यही हमारा 0 है, ठीक है, ये हमारा क्या है 0 हो गया। तो इस फिगर से अब कोई मतलब है नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे हो तो उसका उस पर y का वैल्यू 0 होता है, अगर कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे हो तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए ये 0 आ गया, क्योंकि ये तो वैल्यू हमें पता है y एक्सिस वाला y वाला पॉइंट 0 है, इसी से अब निकल जाएगा। अब देखिए 2m प्लस 5n इक्वल टू हो गया 0, मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2m इक्वल टू -5n, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया हमारा m:n पता करना है, तो n को इधर ले आएंगे तो m/n हो जाएगा, ये -5/2, -5/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब रेशियो हो गया आपका -5:2, 5:2। अब देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए तो समझिए कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आए, पॉजिटिव आए तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है। रेशियो तो यही होगा आंसर। तो अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा,
एक्सटर्नल डिवीजन, अगर पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5:2 बाहिता। 5:2 बाहिता जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन मान लो दूसरा वाला समझ लेते हैं कि साथ में अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस न हो के यहाँ पे वाई एक्सिस होता, वाई एक्सिस होता यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो जाता, कोऑर्डिनेट हो जाता है वो पॉइंट का 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है उसका। वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स वाला वैल्यू 0 होगा, तो उस केस में क्या करते हैं हम, एक्स वाले को निकालते तो क्या होता है mx2, क्या होता है mx2 होता, तो m तो रहता ही, m मान लीजिए mx2 मतलब 6 × 6 हो गया प्लस n x1, x1 मतलब हो गया हमारा 5, सॉरी -3, ये -3 हो गया, तो ये -3 हो गया, और ये हो गया हमारा, आपको पता है m + n तो रखना ही है, m + n हो गया, ये हो गया हमारा 0, क्योंकि पहला वाला x वाला तो यहाँ पे 0 हो गया। अगर y एक्सिस के थ्रू डिवीजन होता तो x वाला वैल्यू 0 होता, तो x वाला यूज करके इसको 0 कर देंगे तो m:n का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमका 6m, ये -3n हो गया, ठीक है, ये इक्वल टू m + n 0, तो 0 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 6m = 3n हो गया। हमें निकालना है m:n निकालना है, तो n को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा m/n = 3/6। इट मीन्स हो गया कि m = n = 1:2। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, ये आंतरिक विभाजन हो गया, ये आंतरिक विभाजन हो गया, इंटरनल डिवीजन हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू डिवीजन हो, वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू डिवीजन हो, वो भी ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इसलिए इसको भी अच्छे से समझ लेना है। अगर इसमें जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे सेक्शन फार्मूला से वो हमने कर लिया है, बाकी कुछ भी पूछे इससे बाहर नहीं आएगा, किसी भी तरह का पूछे। अगर आप ये सब कुछ अच्छे से समझ लिए होंगे, अगर समझ लेंगे तो सेक्शन फार्मूला से आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटेगा न गलत होगा। एक टाइप का और क्वेश्चन जो सबसे अधिक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, जब ट्रायंगल का तीनों जो वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, 3 पॉइंट होता है, उसका तीनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, अब बोला जाएगा कि उसका एरिया निकालने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, है ना। तो आप उसको भी, वो पार्ट बचा हुआ है तो अगले पार्ट में उसको फिनिश कर लेंगे, फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा। चलते जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।